सूक्ष्म रूप में ऊर्जा हर समय इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में विद्यमान है। निश्चित रूप से यह ऊर्जा हर समय हमेशा हमारे आसपास उपस्थित होती है और बहुत रोचक है जानना, यह समझना, इस चीज की जानकारी होना कि ऊर्जा हमसे संपर्क करने का जब प्रयत्न करती है, हमें कुछ कहना चाहती है। जो भी चीज अलौकिक है, दृश्य रूप में नहीं है, वह हमेशा से ही बहुत जिज्ञासा का विषय रही है। विशेषकर पारलौकिक सूक्ष्म ऊर्जा जो हमारे चारों तरफ है। तो यह ऊर्जा क्या है? यह शक्तियां जब इनसे संपर्क में हम आते हैं तो क्या अनुभव हमें होते हैं? कैसे यह पता चले कि इन शक्तियों से हमारा संपर्क हो रहा है? इसी बेहद रोचक गुण विषय के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर मां का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। निश्चित रूप से चारों तरफ से हम विभिन्न ऊर्जा चल रहे हैं, इन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो लोग निरंतर साधना हो में मेडिटेशन में होते हैं, ध्यान करते हैं, वह इन ऊर्जा को अधिक तीव्रता से महसूस कर पाते हैं। निरंतर ध्यान साधना आदि से उनका जो आभा मंडल है, उनकी ऊर्जा बहुत विकसित हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, उनके चक्र सक्रिय हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं और वह कोई भी पारलौकिक घटना, पारलौकिक आहट जो उनके आसपास होती है, उसे बहुत ज्यादा तीव्रता से महसूस कर पाते हैं। तो यह जो शक्तियां है, यह सूक्ष्म रूप है। यह क्या है? कौन है यह ऊर्जा जो हमसे संपर्क करती है? तो यह जो ऊर्जा है, यह जो शक्तियां हैं, यह वह शक्तियां हैं जिन्हें हम अपने निरंतर ध्यान में, साधना में जिनका आह्वान करते हैं और यह हमारी तरफ आकर्षित हो जाती है। हमारी इष्ट की शक्ति हो सकती है, गुरु की शक्ति, जिन देवी देवताओं की हम सेवा कर रहे हैं, निरंतर जिनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा या उनसे संबंधित कोई भी शक्ति हो सकती है। हमारे पितृ हो सकते हैं जो हमें कुछ कहना चाहते हैं। यह शक्तियां जब हमसे प्रसन्न होती हैं तो हमारा मार्गदर्शन करती है। अब चूंकि भौतिक रूप में तो यह हमारे सामने उपस्थित नहीं हो सकती, किसी भाषा के माध्यम से यह हमसे बात नहीं कर सकती, तो कुछ संकेतों के माध्यम से यह अपनी बात हम तक पहुंचाती हैं। और जिसमें सबसे पहली चीज जो होती है कि हमें अपने किसी प्रश्न का उत्तर अचानक मिल जाता है। जब आपको कई दिनों से कोई शंका आपके मन में चल रही है, कोई प्रश्न आपको परेशान कर रहा है, आप व्याकुल हैं और आप चाहते हैं कि आपकी उस शंका का समाधान जल्द से जल्द हो जाए, और अचानक ही एक दिन आप सुबह उठते हैं और कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का कोई मैसेज आपको मिल जाता है, या किसी की फोन कॉल आ जाती है, या कोई वीडियो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको नजर आता है और जिसमें आपकी शंका का समाधान होता है, या कोई किताब अचानक आपको मिल जाती है जिसमें कोई कोटेशन या कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो आपकी शंका का समाधान करता है। यह वह समय होता है जब आपको समझ जाना चाहिए कि यह दिव्य शक्तियां हैं जो आपकी मदद कर रही है, आपको रास्ता दिखा रही है। दूसरी चीज कि अचानक ही हमारे शरीर के तापमान में बदलाव आने लगता है। आप में से कई लोगों ने हमें प्रश्न किया है कि अचानक से हमें लगनी शुरू हो जाती है। जब हम ध्यान में होते हैं, पूजा में होते हैं, या शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिहरन से महसूस होता है कि किसी ने आपको हल्के से छुआ है, आपके सिर पर, गर्दन पर या कंधे पर कोई दबाव, कोई स्पर्श आप महसूस करते हैं जो बताता है कि कुछ आपके आसपास ऐसा है, कोई शक्ति है। ऐसा अनुभव आपको होता है तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे संपर्क कर रही होती हैं। तीसरा संकेत कि सही कार्य करने की प्रेरणा आपको मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा कार्य आपके पास है जिसे लेकर असमंजस में होते हैं कि इसे करें या ना करें। अचानक अंदर से प्रेरणा आती है कि हमें इस कार्य को करना चाहिए क्योंकि इसमें मुझे फायदा है, तो आप उस कार्य को करते हैं और सफल होते हैं। पर कई बार किसी कार्य को करने के लिए अंदर से प्रेरणा आपको नहीं आती है, आपको लगता है कि इस कार्य को नहीं करना है। सपोज आपका कोई बिजनेस है जिसमें आपको अच्छा खासा पैसा लगाना है और आपको अंदर से प्रेरणा आ रही है कि भाई मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, मुझे किसी दूसरे कार्य में पैसा लगाना चाहिए, और आप वैसा ही करते हैं। कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि जो आपका निर्णय था वह सही था, क्योंकि जिस बिजनेस में आपको पैसा लगाना, अगर वह कार्य आप करते तो उसमें आपको नुकसान होता। और इसका एक बहुत ही रोचक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि जब वैज्ञानिकों ने स्वयं स्वीकार किया कि किसी कार्य को करने की प्रेरणा
उन्हें स्वयं से नहीं बल्कि बाहर से मिली। ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक रहे हैं निकोला टेस्ला। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि जब वह किसी एक्सपेरिमेंट को करना चाहते थे, जब किसी एक्सपेरिमेंट के लिए वह कार्य शुरू करते थे, तो पहले लैब में नहीं करते थे, आंखें बंद करके कल्पना में स्वयं को उस एक्सपेरिमेंट को करते हुए देखते थे और उसके बाद उसे लैब में करते थे। क्योंकि जो इंस्पिरेशन उन्हें मिलती थी, उन्हें ऐसा लगता था कि बाहर से कोई इंस्पिरेशन आ रही है, तो वह ध्यान में बैठ जाते थे और आंखें बंद करके वह पूरा एक्सपेरिमेंट विजुलाइज करते थे अपने सामने, और वह चीज उनकी सफल होती थी। इसी प्रकार रामानुजम, जो दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे, उनसे जब पूछा गया कि गणित के इतने कठिन सवाल का कैलकुलेशंस वह कुछ सेकंड में कैसे कर लेते हैं, तो उनका जवाब था कि यह जो कार्य है यह वह स्वयं से नहीं सोचते हैं, उनको कहीं बाहर से प्रेरणा मिलती है। और उनका यह कहना था कि यह प्रेरणा उन्हें वह देवी देती है जो लक्ष्मी का ही एक स्वरूप मानी जाती है। और वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि दिमाग सिर्फ सोचता है, इंस्पिरेशन, प्रेरणा बाहर से आती है, हमारा जो दिमाग है उस पर रिएक्ट करता है। अगला संकेत कि हम ब्रह्मांड की शक्तियों के संपर्क में हैं कि कोई विशेष दृश्य, विशेष नंबर या किसी विशेष व्यक्ति का हमारे जीवन में प्रवेश करना। क्योंकि यह जो चीजें हमारे जीवन में हो रही हैं किसी विशेष उद्देश्य के तहत हो रही है, संयोग से नहीं। किसी नंबर का बार बार आपकी आंखों के आगे दिखना, कोई मैसेज बार बार मिलना, रिपीट होना, कोई ना कोई संकेत आपको दिव्य शक्तियां दे रही हैं। ऐसे समझिए कि आप एक सद्गुरु की खोज में हैं और बहुत गहराई से निष्ठापूर्वक अपनी अपने इष्ट से, जिन देवी देवता की आप पूजा करते हैं, उनसे आप आह्वान करते हैं कि आपको कोई सद्गुरु मिले, तो जो दिव्य ऊर्जा होती है, शक्तियां होती हैं, आपको आपके गुरु तक लेकर जाती हैं। बार बार यह शक्तियां आपको उस जगह लेकर जाएंगी जहां से आपको वह विशेष गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा। बस समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसी प्रकार कुछ विशेष नंबर अगर बार बार हमारे आगे रिपीट होते हैं, बार बार हमारी आंखों के आगे आते हैं, तो यह भी कुछ संकेत है। जैसे ट्रिपल वव, यह एक दिव्य अंक माना गया है, बहुत ही शुभ अंक माना गया है। बार बार ट्रिपल वव का हमारी आंखों के आगे आने का मतलब है कि कोई भी परेशानी जो हमारी लाइफ में है, उससे हम अब छुटकारा हमें मिलने वाला है और कोई नया हल इस समस्या का मिलने वाला है। एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। इसी प्रकार ट्रिप जीरो जब हमारे आंखों के आगे बार बार आता है, तो इसका मतलब है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता खुल रहा है। अगला संकेत एक बहुत ही सशक्त संकेत है कि भक्ति की आपको प्रेरणा मिलती है। जब भक्ति की तरफ आपका मन झुकता है और सत्संग में आपको आनंद आता है, सुबह उठकर अकेले में ध्यान पूजा पाठ करने में, मंत्र आदि का जप करने में आपको आनंद आता है, तो समझिए यह भी एक प्रेरणा है जो शक्तियां आपको दे रही है, आपको सही मार्ग पर ले जा रही है। और विशेषकर उस स्थिति में कि जब आप जहां रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, वहां इस तरह का कोई माहौल नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको इस तरह से भक्ति की प्रेरणा मिलती है, तो यह दिव्य शक्तियों का ही संकेत होता है। कई बार बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन होती है कि व्यक्ति बहुत कष्ट में होता है, बहुत ज्यादा संघर्ष का समय उसके जीवन में होता है और सही निर्णय वह नहीं ले पाता। दो ही मार्ग होते हैं इस समय, या तो गलत रास्ते पर जाए या फिर सही मार्ग को चुनकर भगवान पर समर्पण कर दे कि हे ईश्वर, आप ही मेरे पालनहार हो, आप ही मेरी नया पार लगाओ। और भक्ति की तरफ ऐसा इंसान मुड़ जाता है और दिव्य शक्तियों के द्वारा ही यह प्रेरणा उस व्यक्ति के अंदर पड़ती है। बहुत भाग्यशाली हैं वह लोग जो जब संघर्ष का समय होता है, बहुत ज्यादा एक मुसीबत का समय होता है, तो उस समय वह भक्ति की तरफ चलते हैं। और यह वह द्वार है, भक्ति का मार्ग, वह मार्ग है जहां आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलने वाला है। भले ही कुछ देर हो जाए, लेकिन रास्ता जरूर मिलता है। अगला संकेत है कि भीनी सुगंध का आपको अनुभव हो सकता है। आप अकेले कमरे में बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं और आसपास कुछ भी ऐसी सुग्ग वाली चीज नहीं है, कोई आपने इत्र नहीं लगाया हुआ, कोई धूप अगरबत्ती नहीं जल रही है, उसके बाद भी खुशबू, एक भीनी सुगंध का झोंका आपको महसूस होता है, तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो शक्तियां हैं यह अपनी उपस्थिति का एहसास आपको करा रहे हैं।
तो दोस्तों, यह थे कुछ संकेत दिव्य ऊर्जाओं से संपर्क के आज की वीडियो में। इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलता हूं। मुझे आज्ञा दें। स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, अपना ध्यान रखें। जय माता दी, जय बजरंग बली।